इटावा में हुए कथावाचकों के साथ बदसलूकी के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये मामला हिंसा में तब्दील हो गया है। हिंसा नहीं बल्कि जाति हिंसा में। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी की गई, अब अहिर रेजिमेंट गांव पहुंची थी हमला करने के लिए, कैसे देखते हैं? पहली बात तो इटावा में जो भी कथावाचक मणिकुमार एवं संत कुमार यादव के साथ घटना घटी, वो अत्यंत निंदनीय कृत्य है। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसके लिए इस प्रकार की घटनाओं की जो आज बाढ़ आई है, कहीं किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब कर देना, कहीं किसी दलित के शरीर में मलमूत्र का लेप कर मोछ पे ताव देना, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए संवैधानिक सर्वोच्च शिखर पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोकना, इसके पूर्व में इस देश के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में अंदर प्रवेश पर जाने से रोकना, क्योंकि एक इसमें आदिवासी थे, एक दलित। SC ST OBC के द्वारा प्रयोग किए गए कुर्सी को गंगा जल से धोना, या SC ST OBC के लोगों द्वारा किसी आवास को पवित्र करने के लिए गंगा जल से धोना या मूत्र से गौमूत्र से धोना, लगातार इस प्रकार की घटनाओं की भाजपा में बाढ़ आई है। यो कहिए भारतीय जनता पार्टी इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा कर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। कभी हिंदू मुसलमान कह करके हिंदू मुसलमान भाईचारे को तार तार करती है, यानी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी का भाईचारा है, आपसी सौहार्द है, उसकी हत्या करने पर आमादा रहती है। और कभी जातीय हिंसा को बढ़ावा दे करके एक और विशेष के लोगों को अभयदान देती है, सत्ता का संरक्षण देती है, जिसके नाते आज पूरे प्रदेश और देश में एक और विशेष के हौसले बुलंद हैं। और उसी का नतीजा है कि आए गए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो आज के ही लिए नहीं, ये भविष्य के लिए भी बहुत खतरे की घंटी है। अगर जातीय हिंसा होगा, धार्मिक उन्माद से आपसी भाईचारा या सौहार्द खत्म होगा, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के झगड़े विवाद नित्य नए रोज पैदा होते रहेंगे। जैसे इटावा की ही घटना को ले लीजिए विशेष रूप से, तो वो कथावाचक पहली बार कथावाचक नहीं गए थे, सैकड़ों भागवत कथा बात चुके हैं। भागवताचार्य के रूप में उन दोनों की पहचान है। भागवत के स्थापित कथावाचक हैं। तो ये कह करके कि तुम चमार यादव होकर भागवत कहोगे, ये कह करके उनकी चोटी कटवाना, उनके सिर का बाल मुड़वाना, रात भर बंधक बना करके प्रताड़ित करना, जुर्माने के रूप में कुछ पैसा जमा करा लेना, और अंत में एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से छिड़काव कर अब तुम पवित्र हो गए, ये कहना, हम समझते हैं सभ्य भारत कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता, सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता, और भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 51J में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान यानी क्षेत्र या प्रदेश
के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर भी भेदभाव हो रहा है। कब हो रहा है? देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद, और वो भी डबल इंजन की भाजपा सरकार के कार्यकाल में। आज ही बाढ़ क्यों? तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों के पीछे सत्ता का संरक्षण है। अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो जिस तरीके से बेखौफ होकर के नंगा नाच कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। आज कानून का हनक गायब है। एक जाति वर्ग विशेष के गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक और जहां एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को संरक्षण है, वहीं दूसरी ओर एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज के घर के नौजवान द्वारा अगर ये कार्य किया गया होता तो अब तक बुलडोजर से उनके सारे के सारे घर संपदा बर्बाद कर दिए गए होते, कई दर्जन मुकदमे लग गए होते, गुंडा एक्ट लग गया होता, राष्ट्र लग गया होता, क्या क्या नहीं लगता, सारी दुर्गति हो जाती। लेकिन यहां तो क्रैश केस करके अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है ना। तो स्वाभाविक रूप से यही सत्ता का संरक्षण है, और जब सत्ता मनमाना करेगा तो लोकतंत्र में विरोध तो होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि वो कथावाचक हैं, कथा करें, किसी भी जात धर्म को ये नहीं कि पेटेंट हो गया कि वही कथावाचक करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने 2 आधार कार्ड बनवाए, अपनी जाति छुपाई, जाति छुपा करके वो कथावाचक क्यों कर रहे थे? इसको लेकर के भी इसके लिए कानून है, कानूनी कार्रवाई करते, एफआईआर कराते, कानूनी कार्रवाई करते। आपको किसने अधिकार दिया मारने पीटने का? किसने अधिकार दिया उसकी शिखा काटने का? सरकार कह रही कि उनको, किसने अधिकार दिया बाल सरकार कह रही जिसने ये कृत्य किया उनको मैंने जेल भेज दिया। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? अब उन अपराधियों को बचाने के लिए उल्टा आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से सरकार चलती है, भेदभाव सरकार चलती है। एक जाति विशेष को संरक्षण सरकार देगी, ये उसका धर्म है। मुख्यमंत्री एक का होता है, सबका होता है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, और प्रदेश में रहने वाली सभी जितनी भी धर्म जाति वर्ग के लोग हैं, सबका वो मुख्यमंत्री होता है। उसको सत्ता के मद में चूर होकर के, अंधा होकर के एक जाति वर्ग विशेष के संरक्षण में खड़ा होना और शेष लोगों के साथ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करना, हम समझते हैं न लोकतांत्रिक है, न व्यवहारिक है, और न मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा के अनुकूल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उनको बुलाया, कथावाचकों को सम्मान किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सरकार कह रही कि उनको पहले जानकारी कर लेनी चाहिए थी कि उन लोगों ने अपने आप पहचान को छुपाया है। तो ये जो अहिर रेजिमेंट ने पहलगांव में धावा बोला, जिसमें तमाम देखा होगा आपने, पुलिस से झड़प हुई, उसके वीडियोज आए सामने, क्या ये जाति हिंसा को भड़काने की एक साजिश है? स्वाभाविक रूप से जब अपराधियों को बचाने के लिए कोई सरकार पाप करेगी तो पहले उसका विरोध करेगी, और वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से लाठी भांजी है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिकार में ईंटा पत्थर चलेंगे। लोकतंत्र का ये हमेशा, जब भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन होता है, जनता उसके विरोध में खड़ी होती है। यही लोकतंत्र है। सरकार ये भी कह रही कि अगर उन्होंने ये बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी होती, अगर इनको संरक्षण नहीं मिला होता अखिलेश यादव, तो ये अहिर रेजिमेंट ये कदम ना उठाती और ये जाति हिंसा का रूप ना लेती। वो अहिर रेजिमेंट नहीं, वहां की भीड़ है। रेजिमेंट क्या होता है? क्या होता है रणवीर? वहां अहिर रेजिमेंट कहां से आ गया? अहिर रेजिमेंट कहना भी ये एक तरह से एक जाति विशेष के लोगों को समाज से अलग करना है। नहीं, बकायदा गगन यादव है, उसने अहिर रेजिमेंट का बैनर लगा करके ये आह्वान किया और उसके बाद हल्ला बोला था। स्वाभाविक रूप से ये क्षेत्र के लोगों का गुस्सा था। वो सुप्रसिद्ध भागवताचार्य थे, पिछले कई सालों से कथा करते आ रहे हैं, एक भागवत नहीं सैकड़ों भागवत का वाचन कर चुके हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रतिष्ठित भागवताचार्य के खिलाफ यदि कोई कुकृत्य करेगा और उल्टे उन पर फर्जी मुकदमे लादने की, क्रैश केस कराने की सरकार के सर पर साजिश होगी तो जनता क्या आरती उतारेगी? इसलिए सरकार को मर्यादा में रहना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र की शान बनी रहे। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई हैं, भगवताचार्य की तरफ। वही तो कह रहा हूं, क्रैश केस, यही तो क्रैश केस है भाई। जब अपराधियों ने मारपीट की, बाल छीला, शिखा काटी, रात भर बंधक बनाया,
जुर्माना भी लिया, मूत्र भी छिड़क कर पवित्र किया। ये सारे वीडियो वायरल है। अब उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कोई वीडियो नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने जो किया उसका सारा का सारा मोबाइल वीडियो के माध्यम से सब वायरल हुआ, और ब्राह्मणों ने ही किया। तो जो घटना का साक्ष्य है वो सही है, या जो मनगढ़ंत है वो सही है। इस बीच दत्तात्रेय होस बोले ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे जो शब्द हैं उनको पुनर्विचार करना चाहिए। ये आरएसएस के लोग राष्ट्र विरोधी हैं, जो कभी तिरंगा नहीं फहराते थे, आज मजबूरी में तिरंगा फहराना उनको पड़ रहा है। जो संविधान की व्याख्या अपने तौर तरीके से लोग करते हैं, ऐसे लोग जिनकी संविधान में मान्यता नहीं है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हों, वो संविधान का इज्जत क्या करेंगे। इसलिए आज ऐसे ही लोग जो संविधान को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में विरोध करते हैं, हम समझते हैं संविधान विरोधी कभी भी राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना है कि जो पूरा मामला हुआ कथावाचकों का, अब उसमें अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज कुमार पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।